आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा देश का प्रत्येक गांव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतरेगा प्रदेश। और देश में अब तक लगभग 18,09,000 कोविड मरीज हुए ठीक। स्वस्थ होने की दर हुई 71.61%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और इसमें 18% की वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद का प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है। श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को विश्व की ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को मजबूत करना है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो उनके लाखों समाधान भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के समग्र ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं। हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं, वहां भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव हैं, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। श्री मोदी ने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश में 40 करोड़ जनधन खातों में लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में करीब 30,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए हैं। श्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की भी घोषणा की। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और बच्चों को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में विधान भवन पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों सहित देश को दिशा देने वाले उन नेताओं को भी नमन किया जिनके पदचिन्हों पर चलकर देश मजबूती के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, उसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, गरीबों और प्रवासी कामगारों को खाद्यान्न और भरण पोषण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना वॉरियर्स ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमारी मशीनरी ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, उत्तर प्रदेश उस पर खरा उतरेगा। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 20 लाख के और करीब पहुंच गई है। अब तक 18,08,936 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। मृत्यु दर निरंतर और स्थिर रूप से घट रही है। अब कोविड मृत्यु दर 1.94% है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 4,814 कोरोना के नए रोगी मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल 1,50,061 मामले हैं और 58 नए मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की कुल संख्या 2,393 हो गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय 51,437 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 96,231 लोग ठीक हुए हैं, जिनमें से 3,742 लोगों की कल अस्पतालों से छुट्टी कर दी गई। लखनऊ अभी भी प्रदेश का प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कल 671 नए कोरोना मामले आए और 14 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। इस समय राजधानी में 7,462 सक्रिय मामले हैं और कुल मरने वालों की संख्या 200 पहुंच गई है। लखनऊ के बाद कल एक दिन में कानपुर में सबसे ज्यादा 250 कोरोना के नए मामले सामने आए और यहां कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,126 हो गई है, जबकि यहां अब तक 295 लोगों की मौत हुई है। जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें गोरखपुर में एक दिन में कल 310, प्रयागराज में 203, बरेली में 177 और वाराणसी में 141 मरीज मिले हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर दिए जाने के दावे को गलत बताया है। केंद्र ने इस विज्ञापन को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है। केंद्र ने लोगों से कहा कि वे ऐसे निराधार दावों और विज्ञापनों के छलावे में न आएं। केंद्र ने यह भी अपील की है कि किसी भी सरकारी योजना से संबंधित पंजीकरण कराने या दस्तावेज प्राप्त करने से पहले अच्छी तरह तथ्यों की जानकारी लें। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया 1,000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा देश का प्रत्येक गांव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतरेगा प्रदेश। और देश में अब तक लगभग 18,09,000 कोविड मरीज हुए ठीक। स्वस्थ होने की दर हुई 71.61%। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।